हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जो है ऑस्कर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा वो जो पहला चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। स्टेप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर हल करना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। यहाँ पे हमको ये देखना है कि साधारण ब्याज यहाँ पर पूछा गया है हमसे, बराबर 500 रुपये की धनराशि, यानी कि मूलधन हो गया हमारा 500 रुपये, 10% दर हो गई और 3 वर्ष का हमारा समय हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हमारा साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज को SI से दर्शाते हैं, 5 गुणित 10 गुणित 3, यानी कि 5 दाम 50 गुणित 3, यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 150 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो गया। हेलो दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। अब हम हल निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि साधारण ब्याज ज्ञात करना था। अब सूत्र तो वही है, ठीक है, वही हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर और गुणित समय बटे में 100। अब हमको क्या करना है कि इसमें क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। मतलब समय पूछा है कितने वर्ष में। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो है 150 रुपये, 500 रुपये का यानी कि मूलधन, 5% वार्षिक और हमारा समय हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के, यानी कि समय हमारा कितना आ गया, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 6 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। उसमें हमको क्या हल करना है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको मूलधन निकालना है। अब हमको हमारा जो सूत्र है वो वही रहेगा, साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। वह धनराशि यानी कि हमको मूलधन ज्ञात करना है। हमारा जो साधारण ब्याज है वो 280 रुपये हो जाएगा, वो यहाँ पर दिया रखा है 280 रुपये। मूलधन हमको ज्ञात करना है। दर ये रही आपकी 7%, वो हमने दर, और समय हमारा जो है वो है 4 वर्ष, ये उठा रख दिया बटे में 100। ठीक है, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, फिर 4 एकम 4, 4 धाम 40, 10 का गुणा हम किस में करेंगे, 100 में। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 1000। यही हमारा आंसर है। तो हमारा गुणा कितना हो जाएगा कि 10 का गुणा 100 में करेंगे, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर हल करना है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब हमको दर ज्ञात करना है। सीधी सी बात, क्लियर है। हमारा वही सूत्र रहेगा कि साधारण
ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार यही सूत्र क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि इसलिए लगा रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कहीं तो मूलधन पूछ लेता है, कहीं दर पूछ लेता है, और कहीं समय पूछ लेता है, और कहीं साधारण ब्याज। इसलिए सभी में जो है एक ही सूत्र लग जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि दर पूछी है हमसे, तो 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, मतलब साधारण ब्याज 120 रुपये है। मूलधन है 600 रुपये, 600 रुपये मूलधन है। और दर यहाँ पर कितनी है, दर ज्ञात करने हैं हमको, दर आर से दर्शाते हैं दर को। और समय जो है हमारा वो 10 वर्ष है, बटे में 100। देखना दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब जीरो से जीरो काट दो दोस्तों, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पर दर कितनी आ गई दोस्तों, 2%। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कठिन है कि किसी धन का 3/1/2% वार्षिक दर से 7/3/4 वर्ष का साधारण ब्याज 880 रुपये हो तो मूलधन क्या है। यहाँ पर देखना दोस्तों, पहले दर और समय जो था वो बटे में नहीं था, लेकिन यहाँ पर बटे में है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, बड़े ही ध्यान से देखना। हमारा जो हल है वो इस प्रकार होगा कि इसने पूछा है मूलधन, सूत्र वही लगेगा जो हम पहले लगा रहे थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो और बटे में 100। यहाँ पर हमसे क्लियर पूछा है तो मूलधन क्या है, तो मूलधन यानी कि पी से दर्शाते हैं। दर हमको दी है 3/1/2 वर्ष, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना 3/1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 का गुणा बीच वाली यहाँ संख्या में कर दो और यहाँ में जोड़ देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। 2 हमको नीचे लेना है, ठीक है, 2 आप नीचे ले लीजिए। 7/3/4 वर्ष, 7/3/4, 7 चौके 28 और 3 31/4, कितना हो जाएगा 31 और बटे में 4। देखो बटे में 2 और 4 हमने इसलिए लिए क्योंकि आप यहाँ भी रखते तो इसका गुणा 100 में तो आप करते ही करते। और हमारा जो साधारण ब्याज है वो है 880 रुपये। अब साधारण ब्याज तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा 880 रुपये। जितना कट रहा है उतना काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो ऐसा कैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी लंबी संख्या है तो हम काटेंगे ही नहीं, कि 7 का गुणा 31 में कर दीजिए 217 हो जाएगा, ठीक है। और 100 का गुणा 2 में करेंगे 200, 200 को गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा दोस्तों। अब 800 को गुणा आप इसमें कर दीजिए क्योंकि बराबर वाली संख्या में त्रिक में गुणा हो जाता है। 880 गुणित 800, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 217 मूलधन। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा, क्योंकि 217 में आप 880 गुणित 800 का भाग देंगे यानी कि इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी 7,04,000 में आपको 217 का भाग देना है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3244.23। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो मूलधन है
वो कितना हो जाएगा 3244.23 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से अभी माह जो है 1 वर्ष आ रहा था, 2 वर्ष आ रहा था और बटी में तक आ रहा था, लेकिन यहाँ पर महीना दिया है, मतलब पूरा 1 वर्ष भी नहीं दिया गया है। तो हमको कैसे हल करना है, तो हम यहाँ पर हल करते हैं। सूत्र वही लगेगा जो हमने पहले आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। अधिकतर साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हल होते हैं वो इसी सूत्र के माध्यम से हल होते हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना सूत्र को। यहाँ पर हमसे बोला है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, यानी कि हमसे SI निकालने को बोला है। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है वो है 6,000 रुपये, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 6,000 रुपये। तो मूलधन रख देंगे हम कितना 6,000 रुपये, और दर हमारी 6% है, और माह है, महीना यानी कि समय जो बताया गया है वो 8 माह है, इसलिए हम 8 माह रख लेंगे बटे में 100। अब गुणा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 महीने हैं, 8 महीने हैं, तो हमको क्या करना है कि नीचे 12 महीने लिखने हैं, क्योंकि साल में कितने होते हैं 12 माह होते हैं, तब जाके 1 साल बनता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 6 का फाड़ा पड़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है कि 60, अब बचा क्या 60 गुणा 4 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपये जो है हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा जो सूत्र रहेगा वो वही रहेगा कि अभी शॉर्ट में लिख लेते हैं। साधारण ब्याज को SI से दर्शाते हैं, मूलधन को P से, दर को R से और समय को T से प्रदर्शित करते हैं बटे में 100। यहाँ पर साधारण ब्याज हमसे पूछा है, मतलब SI पूछा है, तो P यानी कि मूलधन जो है हमारा वो 5,000 रुपये है दोस्तों, और दर दी है 5%, इसलिए हम 5% लिख देंगे। ठीक है, और दिन कितना है 219 दिन बताया है, गुणित 100। अब 219 दिन है तो साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, जितना कट रहा है उतना काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, और 73 का गुणा 219 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 73 का गुणा जो है कितने में करेंगे, 5,000 है, सॉरी 500 नहीं 5,000 है, 3 बार कट जाएगा। अब हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आएगा 50 गुणित 50 गुणित 3 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो बच रहा था। ठीक है, तो 5 या 15 और एक जीरो 150 हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ये हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ गया 150 रुपये। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा ये है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन है, तो मूलधन क्या है। तो हमारा जो हल होगा दोस्तों वो इस प्रकार होगा। इसमें हमारा जो हल है वो इस प्रकार है
इसमें सीधा बता है तो मूलधन क्या गया, यानी कि हमको कुल मिलाकर क्या निकालना है, मूलधन। उसमें सूत्र वही लगेगा जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। दर है 5%, समय है 1 रुपये प्रतिदिन, यानी कि समय जो है 1 दिन बटे में 100 और 1 रुपये प्रतिदिन, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो भी 1 ही रुपये है, ठीक है। अब 1 रुपये समय है तो 365 दिन होते हैं साल में, ठीक है। जितना भी समय यदि दिनों में दिया जाए तो नीचे लिख देना 365 दिन, क्योंकि साल में 365 दिन होती हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज में लीप वर्ष मीप वर्ष से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसलिए आपको 366 नहीं वरन 365 ही लिखना पड़ेगा। तो जितना कट रहा है उतना काट दीजिए, 5 एकम 5 5 20, ठीक है। यानी कि मूलधन जो हो जाएगा आपका 365 में क्या हो जाएगा, 20 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 0 1 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 0 3 7, यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, 73, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा हल हो चुका है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 रुपये प्रतिदिन है तो मूलधन क्या है। सीधी सी बात है, इसमें फिर से हमको मूलधन निकालना है। हमारा जो हल होगा वो इस प्रकार होगा दोस्तों कि साधारण ब्याज को एसआई से दर्शाते हैं। हमारा सूत्र तो वही रहेगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 4 रुपये प्रतिदिन है, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो है आपका 4 रुपये। अब वो प्रतिदिन है, इसलिए अब जो मूलधन हमको ज्ञात करना है, दर है, समय 1 रुपये प्रतिदिन आएगा, क्योंकि 4 रुपये प्रतिदिन है, प्रतिदिन का मतलब है 1 दिन, ठीक है। और नीचे रखा रहेगा आपका 365 दिन लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। अब कितना बचा नीचे संख्या, 10 गुणित 365 और त्रिक में यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मूलधन आपका कि 3650 का 10 में गुणा कर देंगे, गुणित 4 0 4 पंचे 20, हासिल चली 2, 4 छंग 24, 2 26, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि आपका मूलधन कितना निकल कर आ गया, 14,600, ठीक है दोस्तों।